फिर अब देखते हैं साइंस टैग की। तो फरवरी का साइंस टैग में टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन फंड, तो ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने लॉन्च किया है। उद्देश्य है अंतरिक्ष क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक तकनीकों के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहन देना। फिर कुल वित्त पोषण है इसका 500 करोड़ का। पात्रता है भारत की गैर सरकारी संस्थाएं, ठीक है, एनजीई। फिर प्रति परियोजना अधिकतम वित्त पोषण राशि है 25 करोड़, तो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज के लिए है। फिर इसरो ने बनाया विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर, तो 10 टन वर्टिकल मिक्सर सॉलिड प्रोपोलेंट की प्रोसेसिंग हेतु बनाया है। विकास सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI बेंगलुरु द्वारा। विशेषता है 150 टन का है, लंबाई 5.4 मीटर है, चौड़ाई 3.3 मीटर है, ऊंचाई 8.7 मीटर है। फिर CE20 क्रायोजेनिक इंजन, तो हाल ही में महेंद्रगिरी तमिलनाडु में CE20 क्रायोजेनिक इंजन के इग्निशन का 7वां सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में निर्वात परिस्थितियों में मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर का प्रयोग किया गया, जो अंतरिक्ष में इंजन के रीस्टार्ट की क्षमता दर्शाता है। विकास लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC द्वारा किया गया। यह क्रायोजेनिक इंजन LVM-3 रॉकेट में प्रयुक्त होता है। फिर पिक्सल एवं दिगांतरा, तो अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप है पिक्सल और दिगांतरा स्पेस एक्स के सहयोग से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। दिगांतरा दुनिया के पहले वाणिज्य उपग्रह स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग लॉन्च किया है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए 5 सेंटीमीटर छोटी जितनी वस्तुओं की निगरानी करेगा। फिर पिक्सल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास हाइपर स्पेक्ट्रल आवृत्ति वाले सैटेलाइट का अपना समूह है। फिर कुछ अन्य तथ्य देखें तो प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 मिशन से प्राप्त डेटा से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया गया। फिर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने माउंट आबू टेलीस्कोप में पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग कर एक नए सघन एक्सो प्लैनेट की खोज की, पारस 2 का ठीक है। फिर है शुभांशु शुक्ला AX4 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। फिर बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप के गैलेक्स आई पेलोड, तो गैलेक्स आई पेलोड का अंतरिक्ष के बरमूडा ट्रायंगल में सफल परीक्षण हुआ है। फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में इसरो तीसरा लॉन्च पैड बनाएगा। फिर है नासा की, तो स्फेयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा। नासा का टेलीस्कोप है, पुराना नाम था स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, एपोक ऑफ री आयोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरेटर। फिर उद्देश्य है ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड प्रकाश में अंतरिक्ष का सर्वेक्षण, और कार्यावधि 2 वर्ष। फिर नासा का चंद्र लैंडर एथेना, तो लॉन्च फाल्कन 9 रॉकेट से हुआ है। इसका है इंट्यूटिव मशीन के IM-2 मिशन के तहत नोवा सी श्रेणी का यह चंद्र लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल की खोज करेगा। यह नासा के आर्टिमस कार्यक्रम का हिस्सा है। फिर ब्लू घोस्ट लैंडर, तो नासा के आर्टिमस मिशन के तहत फायरफ्लाई एयर स्पेस द्वारा विकसित किया गया है, लॉन्च फाल्कन 9 रॉकेट से। फिर सुनीता विलियम, तो 62 घंटे 6 मिनट के बाद स्पेस वॉक कर रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष बन गई हैं। फिर बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला हैं। नासा ने सुनीता विलियम को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। फिर चाइना में चाइना सेट 10R, तो चोंगशिंग 10R चीन का द्वारा लॉन्च संचार उपग्रह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। फिर DFH-4E बस पर आधारित उपग्रह है, चाइना सेट 10 को प्रतिस्थापित करेगा। चीन के शेनजोंग 19 क्रू के सदस्यों ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया। फिर चीन ने दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है। फिर अन्य में है मिशिबिकी 6, तो जापान की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली QZSS का 5वां उपग्रह है, प्रक्षेपण H3 रॉकेट से जाक्सा द्वारा। फिर QZSS कुआसी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है। फिर क्यूईपू सुपर स्ट्रक्चर, यह ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना है, द्रव्यमान है 200 क्वाड्रिलियन
और सौर द्रव्यमान। फिर विस्तार 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने NGC 6505 नामक आइंस्टाइन रिंग खोजी है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गाइया टेलीस्कोप से गाइया BS3 ब्लैक होल खोजा है। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी, तो नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASMSR लॉन्च किया है। DRDO एवं भारतीय नौसेना ने चांदीपुर उड़ीसा में परीक्षण किया है। पहली स्वदेशी NASM, ठीक है, SR है ये। फिर है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। तो प्रमुख विशेषताएं इसकी स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड IIR सीकर से युक्त है, ठीक है। फिर रियल टाइम में लक्ष्य को समायोजित करने हेतु मैन इन लूप कंट्रोल सिस्टम है। फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप आधारित इनिशियल नेविगेशन सिस्टम है। फिर वी शॉर्ट्स वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम चांदीपुर परीक्षण रेंज उड़ीसा में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। विकास DRDO ने किया है। यह एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। यह लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण वाली RCS एवं एकीकृत एवियोनिक्स तकनीक से युक्त है। फिर ईरान में शहदी बहमान बागेरी वाणिज्य जहाज से परिवर्तित कर ड्रोन कैरियर वॉरशिप के रूप में विकसित किया है। फिर काहिर 313 लड़ाकू जेट का ड्रोन संस्करण गाजा ड्रोन का IRGS इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा परीक्षण। मिसाइल परीक्षण जिसमें एतमाद और गदर 380 है। तो एतमाद तो बैलिस्टिक मिसाइल है और गदर 380 एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो HAL ने प्रमुख जेट ट्रेनिंग विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का नाम बदलकर यश यश यशस किया। फिर युद्धपोत INS गुलदार को अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। USA की नौसेना ने लेजर हथियार हेलियोस का सफल परीक्षण किया। सेना अस्पताल ने दिल्ली में सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा प्रारंभ की। फिर साब कंपनी स्वीडन रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी बन गई है। इलेक्ट्रिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए HAL के साथ समझौता किया है साब कंपनी ने। फिर आगे चलें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान 13 राज्यों के 111 जिलों में लिम्फेटिक फाइलरेसिस का उन्मूलन करना इसका उद्देश्य है। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र। फिर वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलरेसिस के उन्मूलन हेतु 5 आयामी रणनीति बनाई गई है। तो 5 आयामी रणनीति में मिशन मोड, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उच्च स्तरीय पक्ष समर्थन, फिर नवोन्मेषी पत्ती, वेक्टर नियंत्रण और रुग्णता प्रबंधन व दिव्यांगता रोकथाम। फिर गहन गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग अभियान, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग अभियान है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू है। उद्देश्य 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की 100% स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना। यह राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम का हिस्सा है NPNCD का। फिर शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित अभियान है, ठीक है। फिर ICD-11 यह बीमारी और स्वास्थ्य स्थितियों को वर्गीकरण करने हेतु WHO द्वारा विकसित एक मानकीकृत वैश्विक प्रणाली है। WHO ने इसे अपडेट करने की घोषणा की है। भारत बायोटेक और ICAR द्वारा विकसित लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन बायोलैम्फी वैक्सीन को केंद्र औषधि मानक नियंत्रण से लाइसेंस मिला है। फिर अन्य प्रौद्योगिकियां, तो भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम, तो इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से बनाया है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के गैमेट टैलेंट को पहचाना और प्रदर्शित करना। फिर IRIS चिप, यह एरोस्पेस गुणवत्ता वाली शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप है। विकास IIT मद्रास व इसरो ने यह अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित स्वदेशी RISC रिड्यूस इंटरक्शन सेट कंप्यूटर नियंत्रक है। फिर रिमेई, यह जापान द्वारा विकसित विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर है। क्षमता है 20 क्यूबिट क्वांटम क्षमता। इसे फुगाकू सुपर कंप्यूटर के साथ एकीकृत किया गया है। फिर मेजराना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च क्वांटम चिप है। मैग्मा माइक्रोसॉफ्ट का AI मॉडल है। ओसलोट ओसेलॉट अमेजन द्वारा लॉन्च क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। फिर ग्रोक 3, तो एलन मस्क द्वारा AI चैटबॉट, दुनिया का सबसे स्मार्ट AI होने का दावा। फिर प्रोजेक्ट वाटरवर्थ मेटा द्वारा दुनिया के सबसे लंबा अंडर सी केबल सिस्टम है। फिर है इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, तो यह एक साइबर सुरक्षा खतरा है जिसे AI चैटबॉट को मैनिपुलेट करने हेतु उपयोग में लाया जाता है।
तो ये हो गया साइंस का फरवरी का। अब चलते हैं जनवरी में। तो NVS-02 इसरो का 100वां मिशन। तो GSLV F-15 से श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित 9 वैन उपग्रह भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। डिजाइन किया है इसको UR सैटेलाइट सेंटर द्वारा। यह भारत की 9 वैन प्रणाली नाविक के दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसमें समय की सटीक गणना हेतु परमाणु घड़ी भी लगाई गई है। ठीक है। फिर क्रॉप्स क्रॉप्स क्या है? कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। स्पेडएक्स मिशन के पोयम 4 के पेलोड का भाग है। यह स्वचालित प्लेटफॉर्म है जिसे अंतरिक्ष के माइक्रो ग्रेविटी के वातावरण में पौधों को विकसित करने हेतु डिजाइन किया गया है। इसके तहत अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों का अंकुरण किया जाएगा। इसरो का प्रथम जैविक प्रयोग है ये। फिर IIT बॉम्बे के स्टार्टअप मनस्तु स्पेस ने पोयम 4 का उपयोग कर अंतरिक्ष में PSLV C60 पर अपनी हरित प्रणोदन व्योम 2U का सफल परीक्षण किया है। फिर फायरफ्लाई भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सेल का उपग्रह समूह या फिर तारामंडल है। प्रक्षेपण स्पेस एक्स फाल्कन 9 द्वारा। ट्रांसपोर्टर 12 राइड शेयर मिशन के तहत फिर 5 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन सैटेलाइट है। इसमें 6 उपग्रह शामिल है जिन्हें 2 चरणों में प्रक्षेपित किया जाएगा। फिर पुरुलिया वेधशाला पंचेत पहाड़ी पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस द्वारा बनाई गई है। संचालन SN बोस सेंटर एंड सिद्ध कान्हू बिरसा विश्वविद्यालय द्वारा। पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला है। फिर अन्य देशों की उपलब्धियों में न्यू ग्लेन रॉकेट फ्लोरिडा में ब्लू ओरिजिन के इस रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया है। लंबाई 98 मीटर है। फिर PRSC पाकिस्तान का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह है प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च 2D से। और चीन इसके साथ तियानलू 1 और लैटेन 1 उपग्रह भी प्रक्षेपित करेगा। फिर मिशन 425 इसके तहत दक्षिण कोरिया ने अपना तीसरा जासूसी उपग्रह लॉन्च किया प्रक्षेपण फाल्कन 9 से। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी में नाग MK2 स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करती है। पोखरण फील्ड राजस्थान में कार्य क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण किया गया। नाग मिसाइल कैरियर संस्करण 2 का भी परीक्षण किया गया। फिर भार्गवास्त्र तो भार्गवास्त्र क्या है? ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। विकास किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने। फिर सर्वोम ड्रोन खतरों से निपटने हेतु स्वदेशी रूप से विकसित है। गोपालपुर समुद्री फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया। 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है। 64 लक्ष्य को ट्रैक कर एक साथ 64 से ज्यादा माइक्रो मिसाइल लॉन्च कर सकता है। फिर संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली यह स्वचालित प्रणाली है जो जमीन और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से जानकारी जुटाता है। भारतीय सेना भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसको निर्माण किया गया है। विकास इसे मार्च और अक्टूबर 2025 के बीच 3 चरणों में भारतीय सेना के परिचालन ब्रिगेड और डिवीजनों और कोर में शामिल किया जाएगा। फिर है स्क्रीमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट DRDO द्वारा बनाया गया। 120 सेकंड के लिए सक्रिय कूल्ड स्क्रीमजेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट समापन किए गए। लाभ उन्नत पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण में की क्षमता विकसित करना। फिर प्रधानमंत्री ने 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। INS सूरत डिस्ट्रॉयर है। INS नीलगिरी फ्रिगेट है। INS बागशीर सबमरीन है। और डिजाइन निर्माण किया है इनको युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो और निर्माण किया है इसका मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स ने। तो डिजाइन तो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने, निर्माण मजगाम डॉक ने। फिर INS सूरत तो P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा व अंतिम जहाज है। लंबाई 164 वजन 7400 टन। विशाखापट्टनम मोरगांव इम्फाल और सूरत इसके पुराने हैं। तो इस गाइडेड P-15B इसमें कौन कौन से? विशाखापट्टनम मोरमुगांव इम्फाल और सूरत। फिर INS नीलगिरी P-17A स्टील फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है। लंबाई है इसकी कौन सी? लंबाई 149 मीटर है और 28 नॉट्स इसकी गति है। कौन कौन आएंगे इसमें? नीलगिरी उदयगिरी तारागिरी दूनागिरी। फिर INS वागीर P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की 6ठी और अंतिम पनडुब्बी है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये। लंबाई 67 मीटर वजन 1550 टन। फ्रांस की नौसेना के सहयोग से निर्मित कर रहे हैं। और कौन है इसमें? कलवरी करंज खंडेरी वेला बागीर वागशीर। फिर INS उत्कर्ष तो कट्टुपल्ली चेन्नई में अनावरण किया गया। निर्माण लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने।
भारतीय नौसेना का दूसरा बहुउद्देशीय पोत है। लंबाई 106 है, चौड़ाई 18.6 है, वजन 3750 है। पहला था आईएनएस समर्थक, फिर अमूल्य और अक्षय। तो भारतीय तट रक्षक बल की 8 फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला में तीसरा व चौथा पोत है। डिजाइन एवं निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। फिर हिम कवच डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम जो ठंड में सुरक्षा प्रदान करता है -8 से 20 डिग्री। फिर सोनोबोए, तो सोनोबुए भारत में यूएसए इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल के तहत इसका सह उत्पादन करेंगे। यह हवा से लॉन्च किया जाने वाला एक्सपेंडेबल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल इकोस्टिक सेंसर है। यह सोनार प्रणालियों की सटीकता बढ़ाने में सहायक है। फिर ट्राजन 155 ट्राउजन, तो भारत में फ्रांस द्वारा विकसित आर्टिलरी गन सिस्टम है। चीन ने छठी पीढ़ी का J-36 फाइटर जेट का सफल परीक्षण किया है। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नोरो वायरस, तो इसे स्टोमक फ्लू के नाम से जाना जाता है। फिर एसएसआई मंत्रा, तो भारत व दुनिया का पहला रोबोट सिस्टम जो हृदय से जुड़ी टेली सर्जरी करने में सफल रहा। फिर स्वदेशी पैरासीटामोल, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र सीएसआईआर ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र ने उत्पादन सत्या दिप्था फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। फिर क्वाट क्वार्टरमी, तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ द्वारा कैंसर उपचार हेतु मंजूर दवा है क्वार्टरमी। और आईआईटी गुवाहाटी ने स्तन कैंसर के उपचार हेतु एडवांस इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का विकास किया है। फिर है नाडी तरंगिणी, एआई संचालित पल्स डायग्नोसिस डिवाइस है और इसको अत्रे इनोवेशन पुणे द्वारा विकसित किया गया है। सीडीएसओ द्वारा स्वीकृति के साथ मान्यता पाने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया है। फिर अन्य प्रौद्योगिकी में एनवीडिया ने अपना जेट सन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई। फिर दक्षिण कोरिया ने पैरा प्लेजिक व्यक्तियों के लिए वॉक ऑन सूच F1 रोबोट विकसित किया है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी पर आधारित है जल शुद्धता हेतु। फिर KM3 नेट भूमध्य सागर में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो कणों का पता लगाने हेतु यूरोपीय वैज्ञानिकों द्वारा भूमध्य सागर में स्थापित दूरबीन है। फिर अंटार्कटिका में भारत अंटार्कटिका में मैत्री 2 नामक अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा।